बदायूं में दो बच्चों की हत्या के मामले में नामजद किए गए साजिद और जावेद। साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और जावेद ने कल बरेली में सरेंडर कर दिया। अब तक की पूछताछ में बताया गया कि जावेद ने जो पुलिस को बताया कि साजिद बचपन से गुस्सैल था, बचपन से वो पीर औलिया के घर जाता था, उनके संपर्क में था। हम इस समय पर दोनों ही जावेद और साजिद के घर पर मौजूद हैं। ये सखानू गांव है, सिविल लाइन से करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। एक ये साजिद की माँ है, जावेद की माँ है, ये पिता हैं बाबू, और ये उनकी दादी हैं। ये दादी बैठी हैं, बुजुर्ग दादी उनकी। और ये जो आपको खुदाई दिख रहा है, ये कैसे खुद गया ये बहुत अहम हो जाता है। ये किसने खोद दिया, क्या हो रहा था? मिट्टी ले जा रहा था, जावेद घर पे था, मतलब दादी के मकान में मिट्टी डाल रहा था। अच्छा, कब की बात है ये मंगलवार की बात है। अच्छा, हाँ, मंगल को कितने बजे, सिलसिलेवार ढंग से बताइए ना कि सुबह कितने बजे आपके बच्चे निकले, कौन क्या? वो देने वाला है। माता जी से सुबह 7 बजे घर से निकल गए हैं और जावेद और साजिद ठीक है। दोनों भाई साथ रहते थे। और मेरे बच्चे जब 7 बजे यहाँ से निकल गए थे तो 3 बजे से उधर से वापस घर आए हैं। 3 बजे दोनों लोग आए? जावेद दोनों साथ साथ आए हैं। तो जावेद इस काम में लग गया, वो अपने नहाया धोया, जावेद यहाँ मिट्टी खोदने लगा। हाँ मट्टी खोदने लगा और वो अपने नहाया धोया, घर पे बैठ गया कुछ देर अपनी बीवी के पास। कौन? साजिद मेरा साजिद? अरे वो जावेद अपनी बीवी के खाने कुछ बैठ गया और साजिद नहा धो के उसने खाना उना खाया, जावेद की बीवी ने बनाया। जब उसके पास फोन आ गया, जब ही मेरा साजिद चला गया। कितने बजे के फोन आया और किसके पास? फोन मेरे पास घड़ी तो है नहीं भाई साहब, जो मैं उसका टाइम पता हुआ है लगभग अपनी अंजाद बता रही हूँ मैं, 5 बजे के टाइम फोन आया है। अच्छा, हाँ और अंजाद। फिर फोन सुन करके साजिद चला गया? साजिद फोन के साथ गाड़ी उठा के वापसी चला गया। तो आपने पूछा कि कहाँ जा रहा है? जब बोले हम आ रहे हैं, फोन आ गया बदायूं से, उसके पास जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और जावेद यहाँ पे फिर मिट्टी? जावेद मट्टी खोदता रहा, उसे क्या, वो तो चलेगा। उनने कहीं कहाँ जा रहे हैं, वह हाल बदाऊं से आगे बैठे हो, क्यों जा रहे हो, क्या काम है, कि वो उसका फोन आया है। मगर उसने उस शख्स का उसने हमें नाम नहीं बताया। नाम बता देता तो हम उसका डायरेक्ट नाम बताते। अच्छा, नाम नहीं बताया, बस उसका नहीं पता है। मगर मेरे बच्चे की मोबाइल की मुझे लोकेशन चाहिए, मेरे बच्चे की मोबाइल कहाँ है उसे। हाँ, किसने कॉल किया, उस कॉल का पता निकालो, किसका मोबाइल है, किसकी कॉल है। वो उसी की कॉल सुन करके जावेद चला गया? उसकी नहीं, दोबारा से फिर आइए, साजिद उसकी कॉल पे गया, जावेद के पास आया कम से कम 2 घंटे के बाद फोन। कितने बजे के लगभग? वो आया है कोई 7 के टाइम पे। अच्छा, हाँ, कि जावेद तेरे भाई से झगड़ा हो गया, जल्दी आ जा। वो घर से हम और वो, हमने कहीं यहाँ गांव में किसी से झगड़ा हो गया, गाड़ी लेके आ रहा है, किसी से कोई बात है, तो हम और हमारे देवरानी और हम ये सब घर से भागे हैं अड्डे तक। हमें यहाँ कोई कुछ नहीं दिखाई दिया और जावेद भी हमें पता नहीं लगा हमारा जावेद किधर चला गया। जावेद जब फोन आया किसके पास? जावेद का फोन आया? पास बाद में आया जावेद के पास, तो फोन की जावेद तेरे भाई से लड़ाई हो गई और उसको तब जावेद घर से भागा कि किससे लड़ाई हुई, मैं देखूं जाके अपने भाई को। फिर बाद में मुझे कुछ पता नहीं, मेरे बच्चे की कोई मुझे खैर खबर नहीं। पुलिस वाले आए मेरे घर पे, उन्हें लाठी डंडे पीटे कि जावेद ने साजिद ने ये काम बिगाड़ा है, मर्डर। हाँ, 2 बच्चों की मर्डर कर दिया। जावेद उस जब घर से गया, जो बेटा है आपका दूसरा वाला, वो कितने बजे के लगभग अंदाजे से गया होगा? अब मैं कह रही हूँ 7 बजे का टाइम है। अच्छा, गया अपनी बाइक से ही गया? नहीं, उसके पास बाइक नहीं है। उसके बाइक किसके पास? साजिद गया है उस गाड़ी से, तो वो तो पैर भागा है बिल्कुल। अच्छा, ये पैदल गया है? ये पैदल, हम और वो अड्डे लोग भागे हैं, दोनों माँ बेटे। अच्छा, हाँ, तो हमें वो भी नहीं मिला थी, हम अड्डे से फिर वापस घर आए। जावेद कभी फिर आया, आपने देखा उस? फिर नहीं आया घर, उस दिन से हमने आज तक अपने बच्चा नजर नहीं पर आया हमें। वो वहीं से कितनी बाहर कहीं निकल गया, जन कहाँ चला गया। मतलब मंगलवार की शाम 7 बजे जावेद गया, तो फिर आज तक नहीं देखा? हमने आंखों से नहीं देखा अपने बच्चा। अच्छा, हमें पता नहीं लग रही है कहीं नहीं, हमारा साजिद हमसे वो कुछ कह के गया। साजिद के हमारे, हमें मोबाइल की, हमारे बच्चे की अगर ऐसे करके तुमने ये किया, अगर उसने मर्डर किया या कुछ भी किया तो उसे गिरफ्तार करके उसे पूछ-पाछ करते। और उसकी मोबाइल की मुझे वो चाहिए कोलेशन, मुझे बस यही चाहिए। कुछ आखिरी बार कॉल किसने किया? पहली दफे किसने किया फोन और किसने बुलाया, किसकी कॉल पे मेरा बेटा गया है। और जावेद को तो मेरे 2 घंटे के बाद में फोन आया है।
जावेद, पुलिस कह रही है कि कल कि जावेद वहां पे था और वहां पे बाइक से। बिल्कुल झूठ है, ये झूठ है, सब गलत है। मेरा बच्चा घर था और लोकेशन देख लो। उसकी जांच करी जाए मोबाइल की। मोबाइल क्या कह रहे हैं? मोबाइल की जांच, साजिद के मोबाइल की जांच करी जाए। फिर जावेद को बाद में, जब आज जावेद को बुलाया 7 बजे, करीब तेरे भाई से झगड़ा हो गया, तो उसके बाद उसके मोबाइल की लोकेशन याद करी जाए कि किसने फोन करा है, साजिद को किसने बुलाया। मतलब कि ये कि जिस वक्त उन दोनों बच्चों की हत्या हुई, आप लोग कह रहे हैं कि जावेद यहाँ था। मौजूद था, मिट्टी डाल लिया। हमारा जावेद घर पे था। हमारे जावेद के पास उसी मोहल्ले के या किसी का भी फोन आया हुआ है तो जावेद के भी पास वो है प्रूफ कि इस शख्स ने मेरे पास फोन किया है, तो मेरा जावेद वो उसे दिखाने को तैयार है। मोबाइल की जांच करी जाए। वो साजिद का मोबाइल है, पहले उसकी जांच करो। कहाँ है साजिद, किसके मोबाइल ने फोन किया है साजिद के पास, किसने उसके रिकॉर्डिंग होगी उसके मोबाइल में, और उसके मोबाइल में नंबर होगा किसका है। अच्छा, जिन दो बच्चों की हत्या हुई, उनके परिवार वाले से आप लोग आते जाते थे? उनके साजिद जावेद हम ना जानते। बच्चे हुआ काम करते थे तो भैया बंदी के हिसाब से अपना हुआ टाइम काटते थे मेरे बच्चे। मेरे बच्चों से नहीं किसी से लड़ाई थी, नहीं दुश्मनी थी, नहीं मेरे बच्चे किसी के दुश्मन थे कि अगर कोई 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 हर घर जाना होता है, हमें हर घर सबके बाल काटने जाते हैं। आप बुलाओ, आपके चलेगा, और कोई बुलाएगा उसके चले जाते हैं। हम तो घर घर जाने वाले हैं, जनता की सेवा करने वाले। बताओ ऐसा काम करेंगे क्या हम? हमारा पेट रात दिन हमारे हाथ में हम किसी औजार रहते हैं, ब्लेड रहते हैं, तो हम तो सेब बनाने का काम करते हैं, बाल काटने का। क्या ऐसे काम करेंगे हम? नाई हैं, कोई कसाई थोड़े हैं। अच्छा, साजिद कैसा बचपन में था? वो दिमाग की हालत सही है उसकी, कोई ऐसी बात नहीं। बचपने में उसकी मतलब तबीयत खराब थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक था। जब सही नहीं होता तो तो कोई हो 8-9 साल का था जब था, अब थोड़ी, अब तो सही है मेरा बेटा। अच्छा, हाँ, अब कोई बात नहीं। कह रही है कि वो जो है एक बार उसने जहर खा लिया था, कुछ ऐसा। कुछ नहीं, जे जहर किसने खिला दिया? जब वो पुलिस कुछ भी कह सकती है, पुलिस तो कुछ भी कह सकती है। पुलिस तो ऐसे ही कहेगी जहर। अभी उसने कुछ ऐसा नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, जब जहर खाता तो बच कैसे जाता वो? फिर बचा लिया। अच्छा, स्वभाव कैसा था? जिद्दी, झगड़ेलू? नहीं, कुछ नहीं। सुबह ही उठा, मुंह हाथ धोया, खाना खाया। नहीं, साजिद की बात कर। हाँ, साजिद ही मेरा सुबह ही उठा, खाना खाया और अपने आके अम्मी हम जा रहे हैं, जा बेटा। अच्छा, कह के चला गया? कह के चला गया। शाम को जब जुमरात, बृहस्पतिवार को, मंगलवार को सवेरे आ जाते जी बच्चे। और टेमों में जो दिन है उसमें कभी 9 भी बज जा रहे हैं, अगर काम आ गया तो 10 भी बज रहे हैं। दुकान का तो काम तुम जानते हो, ऐसा होता है कि आ गया कोई तो लालच में बैठ गए। अच्छा, जब इसकी तबीयत खराब थी तो ये हो रहा था कि आप भी वहाँ पे बड़े सरकार, छोटे सरकार, जो दरगाह वहाँ पे ये तो बचपन में ही सभी जाते हैं। तबीयत खराब रहती थी तो आप गए थे मन्नत? वो तो बचपन की बात है ना, वो तो सभी मतलब जैसे परेशानी होती है। क्या हो गया था तबीयत? क्या कुछ नहीं, तबीयत खराब हुआ तो अब ठीक था? बिल्कुल ठीक था। शादी कैसे हो जाती, ठीक नहीं होता है। तो अपनी लड़की कोई मेरे बेटे को कर देता। जब अगर मेरे बच्चा नहीं सही है हालत में तो अपनी बच्ची की कोई नहीं गर्दन कटवाएगा, तो अपनी बच्ची कोई नहीं करेगा मेरे बच्चे को। मेरा बेटा सही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि जो साजिद के पास से छुरा मिला, वो छुरा लेकर के गया और ये सब कहने लगा कि अब हम ये दुकानें नहीं। ये भी तो कह रही है क्या नाम की तमंचा था, पुलिस ये भी तो कह रही तमंचा था। तमंचा है, फिर उस पर जब चाकू था, फिर तमंचा कहाँ से आ गया उसका? तो सारे औजार क्या बदल के बदल रहे, तो ये कोई सही है बात है या गलत है? ये सब सारी बातें झूठ है। मेरे मोबाइल के मेरे बच्चे की मोबाइल की देखो। बच्चे की लोकेशन मोबाइल की देखी जाए कि किसने फोन करके बुलाया, तभी हकीकत सामने आएगी। क्या हमारा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी था? जिनके बच्चे मारे हैं तो हम उनका कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी था। और पड़ोस में बच्चे रहे तो उनका हमारा कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी था। हाँ, इंसाफ, हमारे का नाम इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा लोकेशन मोबाइल की देखी जाए, किसने फोन करा था उसकी जांच करना चाहिए। आपको लोगों को भी इंसाफ की जरूरत थी कि आप इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा बेगुनाह है जावेद, और उसको भी फोन करके बुलाया गया है मेरे साजिद को। एनकाउंटर करने से पहले पूछ लेते हैं ना, फांस एनकाउंटर करने से पहले पूछ लेते हैं कि मतलब पुलिस कह रही है कि उसने गोली चलाई तो एनकाउंटर। उस पर कम आप कहीं वो कह रहे हैं छुरा चलाया, कहीं कह रहे हैं नहीं, पुलिस पे गोली चलाई। ये तो ये कुछ नहीं, जैसे सब झूठी बात है। ये औजार कहाँ से आए? कहाँ से? हम बाल बनाने वाले, हमारे बच्चे इतना छोटा उतरा चलाने वाले, इतने लंबे औजार मेरे बच्चों के पास कहाँ से आ जाएंगे और कैसे चला लेंगे? मेरे बच्चों के इतना अंदर दिल है। जब जावेद नहीं था इसमें तो जावेद भाग क्यों गया?
जावेद भाग के और जब जावेद के पास फोन आया कि तेरे भाई से झगड़ा हो गया तो भाई को भाई देखता नहीं रहेगा, भाई को भाई देखेगा जाके कहाँ मेरा भाई फंसा है। हाँ, और जब वहाँ पर भीड़ देगी जब ही मेरा बच्चा फरार हो गया, जन कहाँ चला गया मुझे जब से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग भी कहना हमने की पुलिस मारा ही हमें खामखाई में, पुलिस ये आरोप लगा रही है तो हम भी मतलब बरा गए अपने। अच्छा, आप लोगों से भी पुलिस ने पूछा, ले गई थी आपसे भी पूछा, तो क्या पूछा, क्या बता रही थी, क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी मतलब जो कि कैसे हुआ, कैसे ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हमने वो बात जो असलियत थी वो ही बताई कि साजिद को घर से फोन करके बुलाया था। उसके बाद फिर वो साजिद चला, यहाँ से साजिद फिर चला गया था फोन करके किसी ने। 5 बजे के लग, कितने बजे? 5 बजे का टाइम था, वो के घर थोड़ी थी, वो तो बताएंगे ही थे। वो 5 बजे का टाइम होएगा, घड़ी मेरे पास नहीं है, मैं इतनी जानकारी नहीं कि मैं घड़ी हो तो मैं टाइम बताऊं, मैं लिखत कर लूं उस टाइम की अंदाज बचा रहे। 5 बजे का। ये साजिद और जावेद के माता पिता हैं। बदायूं के यह कांड अपने आप में एक अजीबोगरीब दिशा में बढ़ रहा है। जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि आरोपियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं था। जो आरोपी परिवार है वो भी कह रहा है कि पीड़ित परिवार से हमारा कोई झगड़ा नहीं था। वो पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमें न्याय की जरूरत है, हमें बताया जाए कि हमारे बच्चों का कत्ल क्यों किया गया। और जो आरोपियों, जो जावेद है, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमको बताया जाए कि हमारे बच्चों ने कत्ल क्यों किया। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी पहेली इस पूरे बदायूं कांड में है, वो है वो कॉल जो साजिद को आखिरी बार आई 5 बजे के लगभग, मंगलवार का दिन था। तो उस कॉल को सुनने के बाद साजिद चला गया। तो सवाल इस बात का है कि वो आखिरी कॉल किसकी थी जिसके कॉल आने के बाद साजिद गया था। और वहीं दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि जावेद तो उस वक्त घर पर मौजूद था, मिट्टी खोद रहा था अपने दादी के घर के लिए। और जब उसके पास उसके दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे भाई का झगड़ा हो गया, तब वो अपने भाई के पास गया, यानी कि वारदात के वक्त जावेद नहीं था। ऐसे में कॉल डिटेल का सामने आना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का एनालिसिस होना बेहद जरूरी है। तभी इस बदायूं कांड से पर्दा उठेगा, असली वजह सामने आएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।